हाय एवरीवन, कैसे हो? क्या हाल चाल है? हाय विशाल, हेलो आंचल, हाय पीयू, हेलो सिद्धांत, हेलो डॉक्टर स्ट्रेंज। हाय नीति, हेलो नैन, हेलो गिरिजा, हेलो वैशाली, हेलो आंचल, हाय सुम्बुल, हाय निपुन, हाय तुषार, हेलो जहरा। ज्यादा सब टाइम पे है, ये अच्छी बात है। पंक्चुअलिटी इंक्रीज हो रही है। गुड आफ्टरनून, मैं एकदम बढ़िया हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज, आप बताइए आप कैसे? डॉक्टर स्ट्रेंज है कौन? ओके, ठीक है। हाय वैशाली। बस शुरुआत करके जल्दी से। अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 7.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। देखो, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आप लोग भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप लोगों ने भी सीखे हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी से ही खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसानी से खत्म हो जाएगा, दो ही एक्सरसाइज है गिन चुन के। ठीक है, चलिए शुरुआत करें फिर। स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। चलो, हाय सना, हाय महावीर, हेलो मोहम्मद जैद। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर है, और लेक्चर का टाइमिंग 1 PM से 2 PM, और एक्सरसाइज 7.1 की हम लोग करेंगे यहाँ पे शुरुआत। वालेकुम अस्सलाम जैद। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो साहिल, मैं क्वेश्चन बैंक का सीरीज नहीं ले रहा हूँ, मैं उस सीरीज में नहीं हूँ, बिकॉज मेरा टाइमिंग इश्यूज था, तो इसलिए मैं क्वेश्चन बैंक का सीरीज नहीं ले रहा हूँ, बाकी दूसरे सर लोग ले रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.1, let x represent the difference between number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times। तो हम लोग को मालूम है कि जब मैं कॉइन को 6 बार टॉस करूंगा, तब लोग क्या होना है, सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं क्या मान के चलूंगा कि एक भी बार हेड्स नहीं आएगा, 0 हेड्स 6 टेल्स, बराबर, जब कॉइन को 6 बार टॉस करेंगे। फिर 1 हेड 5 टेल्स, फिर क्या होगा, 2 हेड्स 4 टेल्स, बराबर जाए, 2 हेड 4 टेल्स, या तो मैं इसको शॉर्ट में अगर कर देता हूं तो 3 हेड्स 3 टेल्स 4 हेड्स 2 टेल्स, बराबर आचल, 5 हेड्स 1 टेल, एंड 6 हेड्स एंड 0 टेल्स। बराबर, सही बात है कि नहीं? ये हमारा सैंपल स्पेस होना चाहिए टोटली। ठीक है, और क्या बोला है कि लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। मजा में फिर साहब कैसे हो? तो हम लोग क्या करेंगे, हेड्स और टेल्स के बीच में जो आउटकम है वो हम लोग को निकालना है, उनका डिफरेंस हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो पहला अगर हम लोग देखें, पहले अगर एक्स का आउटकम का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या है, 0 हेड्स है और 6 टेल्स है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 0 - 6 = -6। फिर दूसरा आउटकम देखो क्या बोला है, दूसरा आउटकम बोला है कि 1 हेड है और 5 टेल्स है, तो कितना देगा, 1 - 5 = -4। हाय शारिक, कैसे हो? फिर 2 हेड्स एंड 4 टेल्स है, तो 2 हेड्स 4 टेल मतलब क्या, 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2। हाय निखिल। फिर क्या बोला, 3 हेड्स और 3 टेल्स। हाय विजय, तो कितना देगा ये, 0। फिर वैसे ही 4 हेड्स 2 टेल, तो 4 - 2 2, फिर 5 हेड्स 1 टेल, 5 - 1 4, फिर 6 हेड 0 टेल, 6 - 0 is 6। समझ में आ गया? तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज अगर कोई लिखने बोले, तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज क्या लिखेंगे हम लोग, -6 -4 -2 0 2 4 एंड 6। क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले ले। ठीक है, बराबर वैशाली, एकदम परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जरा लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला क्या बोला है, एन अर्न कंटेन्स, हाय रियू, हेलो सर्वज्ञा, कैसे हो सब लोग, ठीक ठाक?
एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स है और 2 ब्लैक बॉल्स है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 2 बॉल्स को हम लोग ऐसे ही रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं। एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। एक्स ये बता रहा है कि जितने नंबर ऑफ ब्लैक बॉल हम लोग निकाल सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो देखो हम लोग को एक चीज तो मालूम है कि टोटल मिलाकर के 7 बॉल्स होंगे। हाँ जवाब दो ना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। टोटल मिलाकर के 7 बॉल्स होंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 ही बॉल एट रैंडम निकाल सकते हैं। ठीक है, उन 7 बॉल में 2 ही बॉल रैंडम निकाल सकते हैं। क्या चांसेस है कि या तो दोनों रेड बॉल है। नहीं, वहां से माइक नहीं ऑन कर सकते बिकॉज मेरा सिर्फ रिसीविंग माइक है। तो आर आर बी आर, ठीक है, और फिर आर बी एंड बी बी। इसका मतलब क्या है, तो दोनों रेड बॉल होंगे, या तो फर्स्ट वाला ब्लैक दूसरा वाला रेड, या तो पहला वाला रेड दूसरा वाला ब्लैक, या तो दोनों के दोनों ब्लैक होंगे। बराबर, यही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं अगर 2 बॉल ड्रॉ कर सकते करेंगे हम लोग। सही बात है, तो एक चीज ये हो गई। दूसरी बात क्या बोला है कि x डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स टू बी ड्रॉन। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स तो देखो, इसमें अगर हम लोग देखें तो एक भी ब्लैक बॉल ड्रॉ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये 0। बराबर, फिर पॉसिबिलिटी एक बॉल ड्रॉ करने की क्या है, एक ब्लैक बॉल, वो नंबर ऑफ पॉसिबल इधर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 ब्लैक बॉल की पॉसिबिलिटी क्या है, वो हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ गए कि ये हो जाएगा 0, एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लें हम लोग। ओके चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, फिर फटाक से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है इधर कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो सिंपल सी बात है, हम लोग को मालूम है कि प्रोबेबिलिटी, एकदम सही सर्वज्ञा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसका सम जो होना चाहिए ना, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज हमेशा इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर वो इक्वल टू 1 है मतलब वो पीएमएफ में है, अगर वो इक्वल टू 1 नहीं है मतलब वो पीएमएफ में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, 0.4 बराबर आचल 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2। समझ में आ गया? तो इधर अगर हम लोग का आंसर जो है वो 1 आता है, इसका मतलब वो पीएमएफ में है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर 1 आ रहा है। 0.4 प्लस 0.4 कितना होगा, 0.8। 0.8 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा, बिकॉज सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी पीयू 1 होता है ना। हम लोगों ने क्लास 10 में ही पढ़ा था कि सारी अगर प्रोबेबिलिटीज को अगर हम लोग ऐड करते हैं पीयू, तो हमेशा 1 आना चाहिए, ना तो 1 से कम होना चाहिए ना तो 1 से ज्यादा होना चाहिए। सारी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन, तो 1 आ गया, इसलिए हम लोगों ने ऐड करके देख लिया पीयू कि अगर प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 है तब ये पीएमएफ में है, ये प्रोबेबिलिटी की फंक्शन में है। वैसे ही इधर भी हम लोग करेंगे, 0.1 प्लस 0.5 प्लस 0.2 माइनस 0.1 एंड 0.2, नेगेटिव नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, सेकंड वाले का वो आंसर आ रहा है। देखो सेकंड वाले का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये पीएमएफ में नहीं होगा, ये पीएमएफ में नहीं होगा। बराबर, अभी नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। आ, ये किसमें था, ये सेकंड वाला है और जैसे फोर्थ वाला लिया है इधर, फोर्थ वाला है इधर कि 0.3, 0.2, 0.4, 0 एंड 0.05। बताइए इसका टोटल कितना आ रहा है। हाय सुमंत, पी ऑफ जेड का टोटल कितना आ रहा है फोर्थ वाले का। 0.2 प्लस 0.4, 0.2, अच्छा ये 1.3 आ रहा है। ओके, इनको ऐड करना है बेटा हम लोग को। 0.95 आ रहा है, मुझे लग रहा है 0.95 आ रहा है, 0.95 आ रहा है ना, बिकॉज 0.3 प्लस 0.2 कितना देगा, 0.5। बराबर सुमंत, बराबर आंचल, 0.95 आ रहा है। तो ये क्या है, ये इट इज नॉट इक्वल टू 1, इसलिए ये भी पीएमएफ में नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी बात करें, एकदम सही रही हूं। अब इसकी बात करें तो 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2, ये भी 0.9 आ रहा है, बराबर से इट इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये भी पीएमएफ में नहीं है। सही है सना, सही है सुमंत। फिर छठे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल आ रहा है, बराबर, मतलब ये पीएमएफ में
है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में है, बराबर बना ले, एकदम सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेन क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, मेन क्वेश्चन नंबर ये है 5 और, हाँ एक मिनट, वही देख रहा हूँ, 5 और 4 के आगे पीछे हुआ है क्या? ओहो, क्वेश्चन नंबर 4 ही नहीं डाला है। एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते, फिर 4 पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले 5 ले लेते हैं, फिर देखते हैं 4 का। देखिए पांचवे वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस in two tosses of a die where a success is defined as a number greater than 4 appears on at least one die। ठीक है, तो नंबर ऑफ टू टॉसेस ऑफ डाइस, ये हम लोग को इधर बोला हुआ है। ठीक है, तो टू टॉसेस ऑफ डाई में क्या होता है सब हम लोग जानते ही हैं। तो पहले तो हम लोग इधर लिख देंगे कि n(s) 36 होता है जब डाई को हम लोग टॉस करते हैं। ठीक है, पासा की बात कर रहे हैं, हाँ, जो लूडो में हम लोग खेलते हैं। ठीक है, तो where a success is defined as a number greater than 4 appears at least on one die। तो हम लोग को मालूम है, कम से कम अगर एक डाई की बात करते हैं तो 4 से बड़ा नंबर क्या होता है? 5 और 6। तो ये क्या हो जाएगा? 2/6 हो जाएगा, बराबर। सही बात है, जिसको हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। तो अगर सक्सेस रेट 1/3 है, अगर सक्सेस रेट 1/3 है, तो हम लोग को मालूम है कि सक्सेस रेट प्लस फेलियर रेट इज इक्वल टू 1, बिकॉज सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1। बराबर, या तो सक्सेस हो सकता है या तो फेलियर हो सकता है, सही बात है कि नहीं? या तो सक्सेस हो सकता है या तो फेलियर हो सकता है। तो अगर P इज 1/3, तो Q कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा 2/3, बराबर। Q इज 2/3। ठीक है, अब हम लोग को मालूम है कि जो 4 की बातें हम लोग करते हैं, कि अगर एक बार मान लेते हैं कि 4 जो सक्सेस है ना, वो 4 से ज्यादा नंबर आना चाहिए, कम से कम एक डाई पे तो 4 आना ही चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे? या तो आउटकम 0 होने वाला है, या तो आउटकम 1 होगा, या तो आउटकम 2 होगा। ठीक है, या तो एक में भी 4 नहीं आएगा, या तो एक पे 4 होगा, या तो दोनों में 4 होगा, बराबर। सही बात है, या तो एक में भी नहीं होगा, या तो एक पे आएगा, या तो दोनों पे आएगा, बराबर। सही बात है। ठीक है, बिकॉज दो डाइस फेंके ना उन्होंने, टू टॉसेस ऑफ डाई। तो या तो जब दोनों बार मैं फेंक रहा हूं तो दोनों में भी नहीं आएगा, या तो दोनों में से एक पे आएगा, या तो दोनों पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारे आउटकम्स रहेंगे। तो क्या बोला इन्होंने कि कोई भी सक्सेस अगर नहीं होता है, अगर आउटकम 0 है, इसका मतलब दोनों पे भी नहीं आ रहा है, मतलब दोनों पे फेलियर है, दोनों डाइस पे फेलियर है, बराबर। मतलब दोनों आउटकम्स क्या होंगे? क्यू इंटू क्यू, बराबर। दोनों आउटकम्स क्या होंगे? क्यू इंटू क्यू। तो क्यू इंटू क्यू कितना होता है? क्यू इंटू क्यू होता है क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर कितना होता है? 4/9, बिकॉज क्यू की वैल्यू 2/3 है, तो ये कितना होगा? 4/9। 4/9, बराबर। सही बात है, यहां तक सबको समझा? ठीक है, फिर क्या बोला कि एक पे सक्सेस हो रहा है। ठीक है, जब हम लोग फेंक रहे हैं तो एक पे आ रहा है, मतलब क्या? एक में हम लोग बोलेंगे कि फेलियर, सक्सेस, और फिर फेलियर, सक्सेस, बराबर। ठीक है, मतलब एक पे नहीं आया, एक पे आया, फिर एक पे आया, एक पे नहीं आया। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू P इंटू Q। तो 2 इंटू P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू 1/3 है, और ये 2/3 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 4/9, बराबर। सही बात है, बस 2 इंटू P इंटू Q ना। एक बार जब मैंने फेंका तो एक पे आएगा, एक पे नहीं, और एक पे आएगा, एक पे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हो गया 4/9। अब दोनों की जब हम लोग बात करते हैं, तो दोनों क्या है हमारा? दोनों ही हमारा सक्सेस रेट है, मतलब पहले पे भी आएगा, दूसरे पे भी आएगा, तो P इंटू P कितना देगा? P स्क्वायर हो जाएगा। तो P स्क्वायर मतलब क्या? P कितना है? 1/3 है, 1/3 का स्क्वायर कितना देगा? 1/9। तो इधर ले लेंगे हम लोग 1/। तो ये हमारे आउटकम्स हो जाएंगे 4/9, 4/9 एंड 1/9। किसी को डाउट है क्या इसमें? किसी को डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में? नो डाउट, ओके।
नहीं समझा कौन सा लाइन? देखो आचल क्या बोला इधर कि हमारे पास दो डाइस है, ठीक है, और एटलीस्ट वन डाई की बात किया है, ठीक है। तो वन डाई पे क्या होता है कि एन ऑफ एस कितना होता है हमारे पास? 6 हो जाएगा, और दो डाई पे कितना होता है? 36 होता है। तो क्या बोला? एटलीस्ट 4 अपीयर्स और एटलीस्ट वन डाई। मतलब क्या कि 4 से ज्यादा क्या था? 5 और 6 होता है, बराबर। अचल 5 और 6 मतलब कि ये 2 हो गया, तो 2/6 ये 1/3 आ गया। तो सक्सेस रेट कितना होगा? 1/3 का होगा। फेलियर रेट कितने का होगा? हम लोग को मालूम है सक्सेस प्लस प्लस फेलियर इज इक्वल टू 1, बराबर। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो P की वैल्यू कितनी है? 1/3। तो 1/3 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो क्यू कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला कि कम से कम एक पासे पे, तो एक डाई पे 4 आना ही चाहिए। तो आजकल जब मैं दो डाइस फेंकूंगा या एक एक करके दो डाइस फेंकूंगा, तो मेरे पास हो सकता है कि दोनों पे भी 4 ना आए। सही है कि नहीं आचल? या तो दोनों में से एक ही पे 4 आए, या तो दोनों पे 4 आए। ठीक है आंचल? तो जब दोनों में से एक पे भी 4 नहीं आएगा, तो दोनों के दोनों ही फेलियर रेट है, दोनों आउटकम्स ही फेलियर है हमारा। तो Q इंटू क्यू दोनों फेलियर है, तो Q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो गया, क्यू की वैल्यू 2/3 निकाली थी, 4/9 आ गया, तो देखो 4/9 लिख दिया। फिर क्या बोला कि हो सकता है जब मैं फेंकू तो एक बार ना आए, एक बार आए, और एक बार आए, और एक बार ना आए। तो पहले अटेम्प्ट में नहीं आएगा, दूसरे में आएगा। और हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में आ जाए, दूसरे में ना आए। ठीक है आंचल? तो इसलिए ये वाली कंडीशन बनी, ये 2PQ वाली। ठीक है, तो ये 4/9 हो गया, प्योर क्यू की वैल्यू डाल दी। फिर क्या बोला है कि हम लोग कंसिडर करते हैं कि दोनों पे 4 ही आएगा, मतलब दोनों ही सक्सेस रेट है। तो पी इंटू पी कितना हो गया? पी स्क्वायर हो गया, पी की वैल्यू 1/3, पी स्क्वायर वैल्यू 1/9। क्लियर है आचल? ठीक है, ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वाला लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या बोला है। देखिए इधर क्या बोला है कि फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 bulbs which include 6 defectives, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. Find the probability distribution of number of defective bulbs. ठीक है, ये बोला है कि 30 बल्ब है, जिसमें से 6 बल्ब जो है। अच्छा एसएस चाहिए थी। एक मिनट, हाँ शिवानी, ये लो, ले लो एसएस, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ओके, चलिए। हाँ शिवानी, एक वैशाली देखते हैं उसमें। तो 6 बल्ब है, 6 में से 6 बल्ब, 30 में से 6 बल्ब जो डिफेक्टिव है। और उसमें से क्या बोला कि 4 बल्ब जो है हम लोग को रैंडमली ड्रॉ करना है। ठीक है, 4 बल्ब रैंडमली ड्रॉ करना है और दिखाना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो मान लेते हैं हम लोग कि आउटकम्स क्या क्या होने वाले हैं, कि इन 4 बल्ब में से एक भी डिफेक्टिव ना हो, या 4 में से एक डिफेक्टिव हो, या तो 4 में से 2 डिफेक्टिव हो, या तो 4 में से 3 डिफेक्टिव हो, 4 में से चारों भी डिफेक्टिव हो सकते हैं, बराबर। ये पॉसिबल आउटकम्स है, हाँ या ना? ठीक है। फिर डिफेक्टिव बल्ब निकलने के चांसेस क्या है? 6/30, बिकॉज सैंपल स्पेस इज 30, बिकॉज 30 बल्ब है। तो P कितना आ जाएगा? 1/6, दैट विल बी 1/5। और हम लोग को मालूम है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो अगर P की वैल्यू 1/5 है, तो Q की वैल्यू 4/5 हो जाएगी। सही बात है कि नहीं, हाँ या ना? अगर P की वैल्यू इज 1/5, देन Q विल बी 4/5, करेक्ट? ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग कि P ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकलेगा। तो एक भी डिफेक्टिव बल्ब अगर ना निकलेगा, मतलब सारे के सारे फेलियर रेट है हमारे। चारों अटेम्प्ट जो है सारे के सारे फेलियर है हमारे, हाँ या ना? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? Q⁴, और Q की वैल्यू क्या है? 4/5। तो 4/5⁴, और यहाँ पे हम लोग को आंसर निकालना है। तो जो भी आंसर आएगा उसको हम लिख देंगे। क्लियर? कोई डाउट है? 4/5 कैसे आया? ये ऐसा ना, P की वैल्यू 1/5 जो है ना, इसमें इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको क्यों मिल जाएगा। हाँ, 0 की कंडीशन ली ना बेटा मैंने, कि एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकल रहा है वैशाली। तो चारों अटेम्प्ट में एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकल रहा है। आचल कोई डाउट है क्या? यहाँ पे देखो क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो अगर डिफेक्टिव बल्ब अगर मैंने देख लिया ना, अगर मैंने डिफेक्टिव बल्ब ढूंढ लिया ना, अगर मैंने डिफेक्टिव बल्ब ढूंढा,
तो वो मेरा सक्सेस के चांसेस है। बराबर, इतना समझ में आया आप लोग को कि अगर मैंने डिफेक्टिव बल्ब ढूंढ लिया, बिकॉज उन्होंने वही फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, बराबर। अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझा? ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझा, फिर से समझाते हैं कि मेरे पास 30 बल्ब है। ठीक है मेरे पास 30 बल्ब है, 30 में से 6 बल्ब जो है वो खराब है। ठीक है, 30 में से 6 बल्ब जो है वो हमारे खराब है। फिर क्या बोला है कि मुझे ना रैंडमली 4 बल्ब निकालने हैं। ठीक है, रैंडमली 4 बल्ब निकालने हैं, तो क्या चांसेस है कि उसमें डिफेक्टिव बल्ब निकले? ठीक है, ये बेसिकली उन्होंने पूछा कि क्या चांसेस है कि उसमें डिफेक्टिव बल्ब निकले। तो हो सकता है कि जब मैं 4 बल्ब निकालूं तो चारों में से एक भी डिफेक्टिव ना निकले, जीरो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि अगर मैं 4 बल्ब निकालूं तो उसमें से एक डिफेक्टिव बल्ब निकले। और ये भी हो सकता है कि 4 अगर मैं निकालूं तो उसमें तो 2 डिफेक्टिव बल्ब निकले। और ये भी हो सकता है कि जब मैं 4 निकालूं तो 3 निकले, और 4 के चारों भी डिफेक्टिव निकल सकते हैं। बराबर, आचल। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4। सही बात है। ठीक है, और जहां तक डिफेक्टिव बल्ब की बात है, जहां तक डिफेक्टिव बल्ब की बात है, तो डिफेक्टिव बल्ब है कितने? 6। और टोटल बल्ब है कितने हमारे पास? 30। 6/30, तो सक्सेसफुल आउटकम क्या हो सकता है? 1/5। मतलब हर 5 में से एक बल्ब डिफेक्टिव निकलेगा। बराबर ना? पी कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो हम लोग को मालूम है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो P की वैल्यू को इधर सब्सटीट्यूट करिए, P की वैल्यू को इधर सब्सटीट्यूट करिए 1/5, तो आपको क्यू मिल जाएगा 4/5। यहां तक समझा भी आपको? देखो, जिसको नहीं समझ रहा है ना, बोलो, इतना सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, उसने आंसर भी निकाल दिया। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा सीधे बोलो कि नहीं समझा। ओके, फिर हम लोग को सारी प्रोबेबिलिटीज निकालनी थी। तो प्रोबेबिलिटीज की अगर हम लोग शुरुआत करें तो पहले मान लेते कि चलो एक भी बल्ब जो है ना डिफेक्टिव नहीं निकला। तो मतलब मैं एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं निकाल पाया, इसका मतलब इसमें मेरा फेलियर है। बराबर, मतलब चारों के चारों आउटकम्स में, चारों के चारों बल्ब में मेरा डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकला, तो चारों के चारों मेरा फेलियर हो जाएगा। तो क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। बराबर, तो क्यू रेस टू 4 हो जाएगा। बराबर, और क्यू की वैल्यू कितनी? 4/5, तो 4/5 रेस टू 4 जो भी आंसर आएगा वो निकल जाएगा इधर। समझा अभी? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ओके। अभी मान लेते हैं कि 4 में से एक बल्ब डिफेक्टिव निकलेगा। अगर आपको बाइनोमियल से करना है तो बाइनोमियल से भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। आपकी मर्जी, आपको बाइनोमियल से करना है बाइनोमियल से करो। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, एनसीआर वाला भी फॉर्मूला डाल सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या कहता है? एनसीआर मतलब बल्ब कितने हैं? 4, और डिफेक्टिव एक भी नहीं निकल रहे हैं। तो सक्सेस रेट क्या है हमारा? 1/5 रेस टू ये कितना हो जाएगा? पूरा 0। और ये क्यू है, क्यू की वैल्यू कितनी? 4/5। और सारे के सारे जो है वो फेलियर रेट है हमारा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अगर आपको एनसीआर का फॉर्मूला मालूम है तो ये भी 0, और एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, ये पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ से 4/5 रेस टू 4 ही बचेगा। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप ये वाला फॉर्मूला भी डाल सकते हो, एनसीआर वाला। ठीक है, ये मैंने अभी तक इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं करा है बिकॉज ये आपको बाइनोमियल में डाला हुआ है। अगर आपको करना है तो आप ये वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। हाँ, बराबर सुना। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है वैसे करो। आपको बाइनोमियल में इसी तरीके का फॉर्मूला का एनसीआर, सब लोग को एनसीआर का फॉर्मूला मालूम है? एन क्या होता है, आर क्या होता है, ये सबको मालूम है? आर मतलब क्या बोला है? टोटल कितने बल्ब लोग ड्रॉ कर रहे हैं। आर मतलब क्या होता है? टोटल कितने, नंबर ऑफ टोटल बल्ब। तो कितना हो गया? 4। आर मतलब सिलेक्टेड चीज है, सिलेक्टेड आइटम्स। तो सिलेक्टेड आइटम इधर क्या था? डिफेक्टिव बल्ब, वो तो एक भी नहीं निकल रहा है। ठीक है, वो तो एक भी नहीं निकल रहा है, तो उसको उन्होंने क्या ले लिया? 0 ले लिया। अब क्योंकि डिफेक्टिव बल्ब एक भी नहीं निकल रहे हैं, तो सक्सेस रेट रेस टू 0 हो जाएगा। बराबर, और क्योंकि सारे के सारे सही बल्ब निकल रहे हैं, तो फेलियर रेट क्या हो जाएगा? रेस टू 4 हो जाएगा। समझ में आया? और 4C0 अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो, आप लोग को मालूम है ना एनसीआर का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r द होल फैक्टोरियल। बराबर, मालूम है कि नहीं वाला फॉर्मूला? हाँ, तो वही वाला फॉर्मूला है
तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, r क्या है 0 इंटू n माइनस r द होल फैक्टोरियल, ये फोर फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1, और एनीथिंग रेज टू 0 इज आल्सो 1, तो 4/5 रेज टू 4 होगा हमारा आंसर। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से और भी आसान हो जाता है। अब जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं कि 4 में से एक बल्ब डिफेक्टिव निकला, मतलब 4C1, 1 मिनट है शारिक बताता हूँ। तो सक्सेस रेट हमारा क्या जाएगा 1/5 रेस टू 1, और बाकी सारे बल्ब जो है वो सही निकले, तो ये इसका मतलब ये हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/5 इंटू 4/क्यूब, और ये 5 का क्यूब। ठीक है। तो 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको हम लोग, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4/3, 5 रेज टू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 4 × 4 का क्यूब कितना जाएगा 4 रेज टू 4 एंड 5 रेज टू 4, तो इसको अगर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 4/5 रेज टू 4। समझ में आ गया? ठीक है। बिकॉज अगर मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से समझाने जाऊंगा, तो प्रोबेबिलिटी का हिसाब क्या कहता है मालूम है, कि 4 में से 3 बल्ब सही निकले, एक खराब निकला, फिर तीसरा वाला सही निकला, बाकी तीसरा वाला खराब निकला, बाकी सारे सही थे, फिर दूसरा वाला खराब निकला, बाकी सारे सही थे, फिर पहला वाला खराब निकला, बाकी सारे सही थे। तो अगर आपको ऐसे करना है, ऐसे सबकी वैल्यूज डालनी है, आप ऐसे सबकी वैल्यूज डाल सकते हैं, आप ऐसे भी सबकी वैल्यूज डाल सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे मन करता है आप वैसे कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है। ठीक है, सबको समझ में आया? अब तो किसी को डाउट नहीं है इसमें कैसे करना है? अगर आपको एनसीआर से करना है, एनसीआर से करो, ठीक है, आपकी मर्जी। और अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि 4 बल्ब में से शुरू के 3 अच्छे हैं, चौथा वाला खराब है, फिर तीसरा वाला है, दूसरा वाला है, और पहले वाला है, अच्छा अभी क्लियर है? मोनाली क्लियर है? सुम्बुल, निकिता, जहरा, शारिक, सना, और जितने भी लोग अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है। अब अगर बात करो कि 4 में से 2 डिफेक्टिव निकलते हैं, तो 4 में से 2 डिफेक्टिव निकलते हैं, इसका मतलब क्या कि 4C2, तो 1/5 रेज टू 2 एंड 4/5 रेज टू 2 बराबर। फिर 4C3 भी हम लोग कर सकते हैं, 4C3 में क्या होगा 1/5 रेज टू 3 एंड 4/5 रेज टू 1। इस तरीके से हमारा चलता रहेगा, फिर 1/5 रेज टू 4, फिर 4/5 रेज टू 0, इस तरीके से हम लोग करते रहेंगे हमारा। समझ में आ गया? ऐसा रहेगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं हम लोग आगे। ओके, आपको देखिए ये शारिक जो है ना, तकरीबन तकरीबन आपको जो है एक क्वेश्चन जो आता है वो 4 मार्क्स के आसपास आता है, और एक ये एमसीक्यूज में भी आता है शारिक, तो एमसीक्यूज के लिए भी जरा थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, अभी देखो क्या बोला है, अ कॉइन इज biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail। ठीक है, तो हेड आने के चांसेस जो है ना, टेबल वाले से हमें ज्यादातर पूछते हैं, टेबल वाले से हमें ज्यादातर पूछते हैं, वैशाली वो कराता हूं मैं। तो हेड आने का चांसेस जो है ना, वो टेल से 3 टाइम्स है, तो हेड आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो फिर क्या बोला है, इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, कॉइन को जो है 2 बार हम लोगों ने उछाला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, तो नंबर ऑफ टेल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? तो पहली बात तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो एक भी टेल नहीं आएगा, या तो एक टेल आएगा, या तो दोनों में टेल आएगा, बराबर, बिकॉज 2 बार सिक्का उछाला है हम लोगों ने। सही बात है कि नहीं? ठीक है, फिर इधर जरा देख लेते हैं हम लोग कि गेटिंग टेल, टेल मिलना जो है उसको हम लोग सक्सेस रेट मान लेते हैं। गेटिंग टेल, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? सक्सेस
रेट मानते हैं, सक्सेस को हम लोग हमेशा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना इस चीज को लेकर के, ठीक है। फिर जहां तक हम लोग बात करते हैं हेड की, तो हेड को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हेड का आना फेलियर है, बराबर। तो हेड क्या होगा, हेड इज थ्राइस ऑफ टेल्स। सबको यहां तक समझा, हाँ या ना बोलो। सबको यहां तक समझा, ठीक है। बिकॉज जो हम लोग को, जिसको नहीं समझा कृपया करके बोलो यार, एक्सप्लेन मोर दबाने से काम नहीं बनता है, ठीक है। मुझे एक्सप्लेन मोर दबाने से ये नहीं समझ में आया किसने एक्सप्लेन मोर दबाया है, वो मुझे मालूम नहीं पड़ता actually। वो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा जब तक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नहीं बताओ, ठीक है। तो सिर्फ एक्सप्लेन मोर दबाने से कुछ नहीं होगा, आप बैठे ही रह जाओ, ठीक है। तो टेल आने के चांसेस पी है, और हेड आने के चांसेस कितना है, ये क्यू इज इक्वल टू 3 × पी है। हम लोग को मानेंगे पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो P प्लस Q की वैल्यू क्या है, 3P है, तो 3P इज इक्वल टू 1, क्या हो गया हेमंत, तो 4P इज इक्वल टू 1, सो P हो जाएगा 1/4, बराबर। P कितना हो जाएगा 1/4, तो अगर P 1/4 है तो Q कितना हो जाएगा 3/4, बराबर। अगर P 1/4 है तो Q कितना होगा, 3/4 होगा। सही बात है कि नहीं, हाँ या ना बोलो। मैं एक एक स्टेप पे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि बाद में आप लोग को डाउट कोई ना रह जाए किसी भी चीज को लेकर के। ओके, तो P इज 1/4 एंड Q इज 3/4। दूसरी बात क्या बोला है कि 2 टाइम भाई हम लोग ने इस कॉइन को उछाला है, ठीक है। 2 टाइम उन्होंने कॉइन को उछाला है, तो टेल आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं इधर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं 2 बार उछाला है तो उसमें से एक भी बार जीरो नहीं है, एक भी बार मतलब टेल नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा इधर, सक्सेस रेट क्या हो जाएगा, 1/4 रेस टू 0, एंड ये कितना हो जाएगा, 3/4 रेस टू 2, बराबर। तो 2C0 1 होता है, अगर आप कैलकुलेट करोगे एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑल्सो 1, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3/4 द होल स्क्वायर, या तो हम लोग इसको 9/16 लिख सकते हैं, बराबर। यहां तक समझा सबको, ठीक है। अगर टेल एक भी बार नहीं आता है तो उसके लिए ये कंडीशन, अगर टेल एक भी बार नहीं आता है तो, फिर उसके आगे अगर हम लोग देखते हैं कि अगर टेल एक बार आता है, 2C1, अगर टेल एक बार आता है तो इधर क्या हो जाएगा, 1/4 रेस टू 1 एंड 3/4 रेस टू 1। तो इसको भी हम लोग करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट, ठीक है। इसको भी हम लोग करेंगे इधर कैलकुलेट, देखते हैं कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा। 2C1 है मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो आंसर इधर आ जाएगा 2। तो ये क्या जाएगा, 2 × 1/4 इंटू 3/4, 2 1 × 2 और ये 2 2 × 4 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3/8, ठीक है, ये 3/8 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर दोनों के दोनों ही टेल आते हैं तो 2C2, तो 1/4 रेस टू 2 एंड 3/4 रेस टू 0, तो ये 2C2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3/4 रेस टू 0 इज ऑल्सो 1, तो आंसर आ जाएगा 1/4 द होल स्क्वायर, दैट विल बी 1/3। क्लियर, कोई डाउट यहां तक, ओके। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछने का, ठीक है, एकदम क्लियर, बढ़िया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लें, देखो सॉल्व हो गया इतना आसान तरीके से। हम्म, अब जरा एक 8वां क्वेश्चन ले लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग को x और ये p ऑफ x दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को दिया है कि 0 0, फिर 1 का k दिया हुआ है, 2 का 2k है, 3 का 2k है, 4 का 3k है, 5 का k² दिया हुआ है, 6 का 2k² एंड 7 का दिया हुआ है हम लोग को 7k² प्लस k। तो ये हमारे पास आउटकम है सारी x, और ये p ऑफ x जो है ये हमारी सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज है, बराबर। एकदम सही कहा सरोजने ने। तो क्या बोला, डिटरमाइन करने बोला है हम लोग, a फाइंड आउट करने बोला है। दूसरी बात क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम x इज लेस देन 3 फाइंड आउट करने बोला है।
एंड तीसरी चीज क्या फाइंड आउट करने बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ग्रेटर देन 4। ये तीन चीज फाइंड आउट करने बोला है। तो पहले तो हम लोग के फाइंड आउट करने बोला है। तो हम लोग को मालूम है कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1 होता है, बराबर, सही बात है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1, बराबर। तो के स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा, 10k स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। और ये k कितना होगा, हाँ समेशन इज इक्वल टू 1 होगा ना वैशाली। तो के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करेंगे हम लोग इसको। सो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 10k को हम लोग कॉमन निकाल देंगे, ये k प्लस 1 हो जाएगा, -1 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हमारे पास, k प्लस 1 और ये 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग k की वैल्यू -1 मिल जाएगी, या तो k की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। अब लेकिन आप लोग यहाँ पे बताओ कि k की तो हम लोग को दो वैल्यू मिली, तो हम लोग कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट करने करेंगे, चलो फटाफट बताओ। हम लोग इसमें से कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज k की तो दो वैल्यू है ना। ओके, प्लस वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, 1/10, बराबर। सुमन सर्वज्ञ गिरिजा 1/10, बराबर, सही मोनाली, एकदम सही। वो भी एकदम सही, पॉजिटिव वैल्यू। बिकॉज अगर के की वैल्यू को -1 ले लेंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं आ सकती, इसलिए के की वैल्यू को हम लोग 1/10 कंसिडर करेंगे। तो चलो हम लोग के तो मिल गया, सही बात है। हम लोग को यहाँ से क्या मिल गया, हम लोग को यहाँ से के मिल गया। अब क्या बोला, आउटकम्स जो है हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है, वो हम लोग को बोला है कि भैया इट शुड बी स्मॉलर देन 3। तो स्मॉलर देन 3 वाले आउटकम कौन कौन से हैं, एक तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, बराबर। 3 से छोटा आउटकम तो यही है ना, 0 1 एंड 2। और अगर हम लोग देखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए क्या है, 0 है। 1 के लिए कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है। और 2 के लिए 2k दिया हुआ है। तो k प्लस 2k कितना आ जाएगा, 3k। एंड k की वैल्यू है 1/10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/10, बराबर मोनाली, एकदम सही। फिर क्या बोला है, p ऑफ x इज ग्रेटर देन 4। सो p ऑफ x इज ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या, p ऑफ x इज इक्वल टू 5, p ऑफ x इज इक्वल टू 6, एकदम सही वैशाली। एंड p ऑफ x इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 5 कितना होता है, k स्क्वायर। p ऑफ x इज इक्वल टू 6 कितना है, 2k स्क्वायर। और x इज इक्वल टू 7 का क्या है, 7k स्क्वायर प्लस k। तो कितना हो गया ये, 10k स्क्वायर प्लस k हो गया। k की हम लोग वैल्यू डालेंगे, तो ये 1/10 द होल स्क्वायर प्लस 1/10 है। तो हम लोग को देखिए इधर क्या मिलने वाला है, हम लोग को मिलेगा 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2/10, और आंसर आ जाएगा 1/5। करेक्ट है भाई चाली, एकदम सही। सबको समझ गया, क्लियर है यहाँ तक। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, आगे बढ़ते देखते हैं इधर क्या बोला है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस फॉर ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग। हम लोग को बोला है पीएमएफ, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है कि वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ये वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है। एंड ई ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या होती है, वो होती है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, बराबर समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। एक्स आई मतलब आउटकम्स एंड पी आई मतलब प्रोबेबिलिटी, करेक्ट। तो अगर मैं ई ऑफ एक्स अगर फाइंड आउट करता हूं यहाँ पे, तो ई ऑफ एक्स अगर मैं फाइंड आउट करूंगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, -2 इंटू 0.2
बराबर। फिर -1 इंटू 0.3, ये तो जीरो से ही मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। 1 इंटू 0.15 एंड 2 इंटू 0.25 बराबर। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? यहाँ तक, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो, ओके। तो -2 इंटू 0.2, ये कितना देगा? -0.4, फिर -0.3, ठीक है, फिर +0.15 एंड +0.5 मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को ये आएगा। फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर हम लोग करेंगे तो जैसे हम लोग को नॉर्मली करते हैं हम लोग सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने पे आंसर आएगा -0.05 बराबर। ये हम लोग को ई ऑफ एक्स मिल गया, सही बात है। अब क्या करेंगे हम लोग? ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है हम लोग को, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज वेरिएंस का फॉर्मूला है यही है। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा हम लोग को। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर क्या बोला? एक्स का स्क्वायर बोला, आउटकम का स्क्वायर बोला है। इसका मतलब ये क्या होता है कि समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई होता है। कंफ्यूजन ऑफ साइंस, किसमें कंफ्यूजन हो रहा है वैशाली? -2 इंटू दिस, ये माइनस आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, -1 इंटू 0.3, 0.3, फिर 0.5, ये इसको ले लो, ये 0.7 हो जाएगा, और फिर इसको ले लो, आप लोग सॉल्व कर लो, ठीक है, ये 0.7 हो जाएगा हमारे पास, और ये 0.65 हो जाएगा। तो -0.7 और प्लस 0.65, तो कितना जाएगा? -0.05, ठीक है वैशाली? ठीक है। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, मतलब जो आउटकम है उनका स्क्वायर लेना है हम लोग को। क्या जीरो है आंसर? इंटू 0.2, ठीक है, फिर प्लस -1 का स्क्वायर इंटू 0.3, ठीक है, फिर उसके बाद जीरो वाला तो पूरा जीरो ही होगा, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं, फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 0.15, और बाद में +2 का स्क्वायर इंटू 0.25। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये टू का -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, 4 इंटू 0.2, 0.8, फिर -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 0.3, ये हो जाएगा 0.3, ये तो पहले से 0.15 है। ये 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो 4 इंटू 0.25 ये होता है तो 1। अब सबको हम लोग कर देंगे इधर ऐड, जब ऐड करेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा 2.25 हो जाएगा। और मैंने अभी आप लोग को बताया कि वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला ई रेस टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, बराबर है सुमंत, एकदम राइट आंसर है। तो ये 2.25 होगा, माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स कितना मिला? -0.05 का स्क्वायर। तो पहले हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, फिर इसको 2.25 से माइनस कर दोगे और आपका काम कि फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x where x is number obtained on uppermost face when a fair die is thrown। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो है वो अपर मोस्ट पे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस हम लोग को इधर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को मालूम है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है हमारा ई ऑफ एक्स है, ठीक है। और वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, अभी उन्होंने जस्ट वेरिएंस निकाला है। तो हम लोग को मालूम है कि पॉसिबल आउटकम मतलब अपर फेस में तो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी और 5 भी और 6 भी, बराबर। और 1 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, वैसे ही 2 की आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, मतलब सबकी चाहे 3 की प्रोबेबिलिटी हो, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम ही आने वाली 1/6, सही है, बराबर। तो अगर मैं ऐसे लिखूं उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो क्या मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को जो कि है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 इंटू 1/6 +2 इंटू 1/6 +3 इंटू 1/6 +4 इंटू 1/6 +5 इंटू 1/6
प्लस 6 इंटू 1/6। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो फटाफट। बिकॉज सारी प्रोबेबिलिटीज जो है वो सेम है, बराबर। और आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आउटकम आ सकता है। तो हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए बताइए, सॉल्व करके बताइए एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ रही है, फटाफट सॉल्व करके बताओ जल्दी से। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू? जल्दी से एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल करके बताइए। हाँ चल बोलो 54, 7/2। ओके, 7/2 इज द राइट आंसर। हाँ चल एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा आप। हाँ ठीक है, 3.5 या 7.2 चल जाएगा, 3.5 भी राइट है। तो 7/2 अब डिवाइड करेंगे, 7/2 बराबर सुमन, 7/2 एकदम परफेक्ट शारिक, 7/2 राइट रहेगा। अब हम लोग क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है इधर वेरिएंस भी निकालना है हम लोग। तो हम लोग को मालूम है कि वेरिएंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब क्या, कि समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई। मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 इंटू 1/6 प्लस 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, तो 4 इंटू 1/6। 3 का स्क्वायर क्या 9, तो 9 इंटू 1/6। 4 का स्क्वायर क्या 16। 5 का स्क्वायर कितना है 25। एंड 6 का स्क्वायर कितना है 36, बराबर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर पहले निकालिए वैशाली, पहले ई ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए हम लोग को। चलो ठीक है, 91/6, 91/6 राइट है, बराबर। ठीक है, 91/6 राइट आंसर है। अब वेरिएंस निकालना है हम लोग को। वेरिएंस का तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर। आचल कोई डाउट है क्या बेटा? ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 91/6 माइनस ई ऑफ एक्स कितना मिला है 7/2। तो उसको हम लोग निकाल देंगे इधर, द होल स्क्वायर। तो 91/6 माइनस 49/4। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। और कितना वैशाली अपने बोला 35/12। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला, कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन थ्री टॉस। बहुत है वैशाली। इन थ्री टॉस ऑफ अ फेयर कॉइन। मीन नंबर मतलब क्या होता है, वही एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। देखो ई ऑफ एक्स को हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं, एक्सपेक्टेड गेन बोलते हैं, और मीन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, याद रखना ये तीनों चीजें हम लोग ई ऑफ एक्स पे बोलते हैं, ठीक है। तो ई ऑफ एक्स बोला मतलब बेसिकली हम लोग क्या बोलना है, कि हम लोग क्या करना है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई करना है, ठीक है। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन थ्री टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन। तो आउटकम्स क्या है, कि या तो एक भी हेड नहीं आएगा, या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, तो तीनों में ही हेड आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं थ्री टॉसेस में, हम लोग लिख सकते हैं इसको 3C0। और हम लोग को मालूम है कि हेड्स के आने की चांसेस क्या है, हाफ, और ना आने के चांसेस भी हाफ ही है। एक सिक्का फेंकेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा, या तो हेड नहीं आएगा, बराबर ना। तो एक सिक्का अगर हम लोग उछालते हैं तो सक्सेसफुल रेट भी हाफ है, और फेलियर रेट भी हाफ है। तो चलो मान लेते हैं कि पहले में जो है एक भी हेड नहीं आता है, हाफ रेस टू जीरो, और ये हाफ रेस टू थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये वन होता है, ये वन होता है, और हमारे पास आंसर आएगा 1/2 रेस टू थ्री, बराबर, जिसको हम 1/8 कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर मानते हैं कि तीन सिक्के में से एक में हेड आएगा, तो हाफ रेस टू वन एंड हाफ रेस टू टू, बराबर, सही बात है। तो इसका आंसर देखो हमारे पास क्या जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा 3/8, ठीक है। फिर मान लेते हैं, क्या हुआ, किसी को डाउट है क्या इसमें? किसी ने तो एक्सप्लेन मोर का बटन दबाया भाई। जिसको डाउट है बता दीजिए, ठीक है? फिर मानते हैं कि तीन में से दो में हेड आएगा, तो हाफ रेस टू टू एंड हाफ रेस टू वन, मतलब मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, इसका आंसर भी आएगा 3/8। फिर क्या मानते हैं कि तीनों में हेड आएगा, तो हाफ रेस टू थ्री एंड हाफ रेस टू जीरो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1/8। यहां तक सबको समझा है? यहां तक किसी को डाउट है क्या? तो समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। तो हम लोग को मालूम है कि हमारा पहला आउटकम क्या है। पहला आउटकम तो हमने जीरो मान के चला था, और जीरो के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 1/8 आई थी,
फिर दूसरा आउटकम 1 मान के चले थे, 1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 3/8 आई थी। फिर 2 आउटकम मान के चले थे, उसका भी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 3/8। फिर 3 प्रोबेबिलिटी मान के चले, उसका आउटकम कितना आया, 1/8। तो ये तो हो गया खैर पूरा जीरो। तो ई ऑफ एक्स हम लोग करेंगे इधर सॉल्व, और ई ऑफ एक्स आ जाएगा हम लोग को 3/2 एंड दैट विल बी 1.5। क्लियर है सबको? देखो ये सबसे आसान तरीका है इसको करने का। बाकी अगर आपको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से करना है तो मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी करवा दूंगा, लेकिन वो लंबा जाएगा और ज्यादा कंफ्यूज हो सकता है आप लोग उसमें। ठीक है, और मैं कहूंगा कि आप लोग यही टाइप से करो, ये टाइप से आंसर राइट रहेगा। पी की वैल्यू आचल, अभी तुम बताओ कि पी मतलब क्या था, सक्सेस रेट, मतलब किसी भी चीज के आने की चांसेस। अगर तुम एक सिक्का उछालती हो आचल, तो तुम बताओ कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बराबर, उसके अलावा कोई और आने के चांसेस है आचल? ठीक है, मतलब हेड आने की चांसेस भी आधी है और टेल आने की चांसेस भी आधी है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही आ सकता है ना। तो अगर मैं टेल की बात करूं तो भी वो हाफ आएगा, और हेड की बात करूं तो भी वो हाफ आएगा, बराबर, दोनों के चांसेस आने की 50-50 है। तो इसीलिए पी आ गया 1/2, मतलब पी 1/2 आ गया तो क्यू भी 1/2 आएगा, बिकॉज पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। नहीं, वेरिएंस नहीं निकालना, सिर्फ मीन निकालने बोला वैशाली। मीन का मतलब होता है सिर्फ ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स के लिए याद रखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड गेन, मीन, सब इसी को बोलते हैं। ई ऑफ एक्स को ही बोलते हैं सारी की सारी चीजें। अभी देखो क्या बोला है, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो डाइस हम लोग फेंक रहे हैं साइमल्टेनियसली। इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, एक्स जो है नंबर ऑफ सिक्स डिनोट कर रहा है, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। हम लोग को बोल रहे हैं, ठीक है, दो अगर पास में फेंकता हूँ, दो डाइस अगर मैं फेंकता हूँ, एक्सपेक्टेशन क्या क्या हो सकती है, कि या तो 6 आएगा ही नहीं एक में, एक में भी 6 नहीं आएगा, या तो दोनों में से एक में 6 आएगा, तो दोनों में से दोनों में 6 आएगा, बराबर। यही आउटकम्स हो सकते हैं, सही बात है कि नहीं, यही आउटकम हो सकते हैं ना। ठीक है, और अगर मैं 6 आने की उम्मीद कर रहा हूं, मतलब 1/6 हो जाएगा, बिकॉज पासे पे नंबर कितने हैं, 6, सैंपल स्पेस कितना है, 6, और 6 आने के चांसेस कितना है, एक ही बार आने के चांसेस, तो पी कितना हो गया, 1/6 हो गया। तो अगर पी 1/6 है तो क्यू कितना हो गया, 5/6 हो गया, बराबर। आंचल, सना, वैशाली, मोनाली, शारिक, सुम्बुल, जहरा, सरोदन्या, सही है कि नहीं? ठीक है, अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, कि चलो मान लेते हैं कि एक में भी कोई भी कुछ भी आने के चांसेस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो 2C0, तो 1/6 रेज टू 0 एंड 5/6 रेज टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इधर अभी हमारे पास क्या बचेगा, कि ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 5/6 का स्क्वायर बचेगा, तो हमारे पास कितना हो गया, 25/36। सही बात है। फिर क्या मानते हैं, चलो दो में से एक में तो आ ही जाएगा, दो में से अगर एक में आ जाएगा तो हम लोग क्या लेंगे, 1/6 रेज टू 1 एंड 5/6 रेज टू 1। ठीक है, तो ये कितना देगा, 2 into 1/6 into 5/6, बराबर वैशाली। तो ये कितना देगा? ये हो जाएगा 10/36, बराबर। फिर क्या मानते हैं, चलो दोनों में आ जाता है, 1/6 रेज टू 2 एंड 5/6 रेज टू 0। तो इसका आंसर कितना बचेगा हमारे पास, इसका आंसर बचेगा 1/36। क्लियर? ठीक है, हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड आउट करने बोला है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, 12/36, अच्छा, मतलब हम लोग को ई ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, बराबर, एक्सपेक्टेशन। तो ये क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। तो हम लोग को मालूम है कि जब आउटकम जीरो था तो प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी, 35/25/36 आई, और जब आउटकम 1 था तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 10/36 आ गई, और जब आउटकम 2 था तब कितना है, वो 1/36 आया। तो 10/36 प्लस 2/36,
तो ये कितना है 12/36 और वैशाली का आंसर राइट है 1/3। ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। सबको समझा? किसी को कोई डाउट है आउटकम्स या प्रोबेबिलिटी को लेकर के? एकदम क्लियर हो गया है। चलो बहुत ही बढ़िया बात है, ऐसे ही क्लियर रहना चाहिए। और हम लोग का प्रोबेबिलिटी जो है मुझे लगता है कल तक खत्म भी हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी कम है। तो प्रोबेबिलिटी के बाद हम लोग बाइनोमियल शुरू करेंगे, ठीक है? प्रोबेबिलिटी के बाद क्या स्टार्ट करेंगे? बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे। और टाइमिंग सब लोग याद रख लो कि 1 PM से लेकर के 2 PM का हमारा टाइमिंग है। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना। ये एलपीपी, हाँ अरे एलपीपी तो और भी हलवा पराठा है, एलपीपी का बड़े। चलो फिर बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। फोर्थ क्वेश्चन ले लेंगे आज, चलो, कल एक्चुअली पीपीटी में नहीं था ना, मैं उसको ले लेता हूँ कल, ठीक है।